हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वहदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा अवागिद शदाइदी अम्मा बक़ फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून माशाअल्लाह माशाअल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम गौसे आज़म। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नाम इतने बड़े पीर का हो तो आवाज भी बड़ी होनी चाहिए। बेशक बेशक। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमामत दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़ादरी अमनारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्बे आलम मी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तेरी सरकार में सुभान अल्लाह लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौसे और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए कि दोबारा कहते हैं गुजारिश करने की बजाय आपकी आवाज बताए कि मोहब्बत जिंदा है। बाबा दे दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मैं ये समझता हूँ जलसे का डबल जो शबाब है वो हज़रत सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला के बच्चे की देन है। आपको पता नहीं चला कहते हैं, लेकिन मैंने पहली मर्तबा इतने चालाक कोई सैयद साहब देखे कि जिन्होंने अपने बच्चे के नात पढ़ने में दाद नहीं दी। मौलवियों में भी बेवकूफ़ बहुत लोग हैं। एक मौलवी को मैंने देखा अपने यूपी में जो किसी को सुभान अल्लाह नहीं कहता था, वो अपने बेटे पर नारे लगा रहा था। अब आप अंदाजा करें कितने बड़े बड़े उल्लू के बट्टे हैं हमारे। आज मैंने वाकई सैयद साहब को दिल से अबे बेटे के ऊपर दाद दी बजाय बेटे के बाप दाद दे, मजमा दाद दे तो बात है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ने अपना काम ऐसा किया। दुआ कीजिए ये हजरत के साहबजादे हैं। मैंने दुआ किया, आप आमीन ही कह दीजिएगा। अल्लाह इनको इनका जानशीन बनाए। अगर आप 12 साढ़े 12 का शिकार न हुए हों और पक्का वादा हो आज तकरीर सुनने का और इरादा हो आपको कुछ लेने का, तो मैं शुरू करता हूँ। इजाज़त है? कुर्सी वाले तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि चूँकि हम लाइन से अलग हैं। मैंने आप ही के चक्कर में कुर्सी भी छोड़ी, लेकिन मैं कुर्सी वाला मौलाना नहीं हूँ। आपने देख लिया होगा अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह बाल सफ़ेद है लेकिन बहादुर आदमी। आप भी बहादुरी दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। सीतापुर इलाका अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का इलाका है, कुछ ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर उलमा इजाज़त दें और आप मोहब्बत से जल्दी अगर हाँ या ना में बोलें तो मैं एक शेर सुनाता हूँ। अता करें हज़रत, अता करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत ने दूसरे शेर के लिए कहा, लेकिन मैं उससे पहले कहते एक शेर पढ़ता हूँ। कहते हैं लेकिन आज मैं से महसूस हुआ एक ही बार में आप मेरे बगैर कहीं आ गए तो ये पता चला कि नबी के इश्क को सुभान अल्लाह सीने में पाल रखा है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। आपको सामान रखा है। जब कुर्सी वाले बोलेंगे तो आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह।
नबी के इश्क को सीने में, कभी कभी मैं रुकूंगा तो आप बोलेंगे सीने में पाल रखा है, पाल रखा है। क्यों पाल रखा हम बरेलवियों ने? कि यही तो जन्नती रास्ता निकाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब कर साहब। रास्ता निकाल रखा है। अगर कुर्सी वाले बोल देंगे इंशाल्लाह ऐसा शेर पढ़ूंगा कि आप कब्र के मुर्दों को भी अंदर से सुने ना सुने सुभान अल्लाह बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आप बोल दे कुर्सी वाले निकाल, अब सुभान अल्लाह निकाल लिए, चाहे जेब में पैसे हो या ना हो। इधर वालों से नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी जोर से बोलिए कि बूढ़े पे कुछ रहम हो जाए, और आपका अगर कर्म हो जाए तो मजमा अभी गर्म हो जाए। थोड़ा सा इधर आपको अगर कुछ शर्म हो जाए, मेहमानों का कि खड़े हो गए आपकी खातिर आ गए हैं। फिर से पढ़ता हूँ निकाल, एक इशारे में शेर पढ़ा हूँ, इंशाल्लाह सही साहब महसूस हो जाएंगे कि किसी के हिस्से में मौला ने माल रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनके हिस्से में रखा है यहाँ गांव वाले उन्हें खूब जानते हैं। बेशक। और वही माल के चक्कर में कितनों को वहां भी बना डालते हैं। क्या क्या कहेंगे। बेशक अल्लाह जोर से आप निकालते हैं। तुम अपना शानदार शेर पढ़ने जा रहा हूँ। उनके हिस्से में माल रखा अल्लाह ने, मगर अपना हिस्सा सुनिए। सुभान अल्लाह। शायद आप बहुत जोर से बोलेंगे इंशाल्लाह। इधर के नारे पे तकरीर नहीं करूंगा मैं। किसी के हिस्से मौला ने माल रखा है, और हमारे हिस्से में जहरा का लाल रखा है। हमारे हिस्से में, हमारे हिस्से में। मैं नारा लगाता हूँ, खड़े होकर लगाते, पता चल जाता कि सीतापुर में जिंदा है लोग। आपका पढ़कर हमारे हिस्से में इतना सामान रखा, मगर हमें फिर भी टेंशन नहीं है, इसलिए कि इंडिया पे नोटबंदी का असर है। मगर मौलाना सखावत को फिर भी कोई नहीं फिक्र है, इसलिए कि हमें उन पर कोई आपत्ति नहीं है जिन्होंने पहले जमाने में नसबंदी करी, उसके बाद चकबंदी करी, तो हमें कोई भी आपत्ति नहीं। जमाने में अगर नोटबंदी हो गई, मैं अगर इशारा समझ लो तो एक बात बोल दूं, जो देवबंदी से निपट ले वो हर बंदी से निपट ले। सुभान अल्लाह बोल के कहते गलत बोला। इनके सामने ना नोटबंदी कुछ है, ना नसबंदी कुछ है, ना चकबंदी कुछ है। ये ऐसी बंदी के शिकार है। अगर सुभान अल्लाह इनकी बंदी ना हो सुभान अल्लाह बोलने में तो बोलूंगा। अब का पढ़ूंगा इंशाल्लाह, फिर से पढ़ कर देखता हूँ अगर वाले बोलेंगे। इजाजत है? अरे बोलो इजाजत है। अगर थोड़ी मोहब्बत से जल्दी बोलो तो जल्दी बोलूंगा इंशाल्लाह। कुर्सी वालों अगर बोलना छोड़ोगे तो मैं फौरन तकरीर खत्म करना भी जानता हूँ। खड़ा इसलिए हुआ कि खड़े खड़े ऊपर भी चला जाऊंगा, मगर ऊपर जाने का मतलब नहीं कि हमेशा के लिए चला जाऊंगा। दुआ कर दो अल्लाह मेरी उम्र भी बढ़ाए और थोड़ी इंशाल्लाह मौलाना मेहदी हसन साहब क़िबला जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ। अल्लाह सामने नहीं कह रहा हूँ, कहते पीछे में जिक्र करता हूँ। अल्लाह मेरी तरफ देखे एक मिनट। किसी के हिस्से में मौला ने माल रखा है, नहीं बोले तो मैं फिर से पढ़ूंगा। माल रखा है और हमारे हिस्से में जहरा का लाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब क़िबला, मनासिर अहले सुन्नत, शेरे रसवियत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस, बाशिंदगाने बीबीपुर। थोड़ी आवाज और बढ़ा लेना अगर इजाजत हो तो। एक शेर बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
कि वहाबियों ने फंसाने का जाल रखा। हमें फिर भी डर इसलिए नहीं, आगे सुनिएगा। वहाबियों ने फंसाने का जाल रखा है। हमें इसलिए डर नहीं कि रज़ान नजद को गड्ढे में डाल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मुनाज़िरे अहले सुन्नत, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब कर साहब। इतनी बंदियों के बावजूद, अब थोड़ा आवाज से बोलो इंशाअल्लाह, ऐसा सुनाऊंगा जो कभी सुन नहीं पाए। इतनी बंदियों के बावजूद, पूरे एड़ी चोटी लगाने के बावजूद, ये तमाम जालिम हमारी अजान बंद नहीं करवाए, माइक भी उतरवाए, हमारे यहाँ से भी 2-2 की बजाय 1-1 करवाए और बाकायदा पुलिस भेज के उतरवाए। हमने गोरखपुर में जाके कहा, हमने कहा कि अभी तो हारन उतरवाए, ये माइक पूरा भी उतरवा दो तब भी खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। वो बोले मियाँ कैसे, हम माइक बंद करवा देंगे और तुम्हारे घर माइक हारन उतरवा देंगे तो अजान बंद नहीं होने। बिल्कुल नहीं होगी, हम इतने पक्के यकीन वाले हैं। हमारे भारत के गरीब नवाज हमें पहले ही समझा गया। अगर सुभान अल्लाह जोर से बोल के आप दिखा गए ना जल्दी। बोले कैसे, हमने कहा कि माइक से भी अजान बंद नहीं होगी, खत्म करने से भी नहीं होगी, पाबंदी लगाने से भी बंद नहीं होगी। तुम्हें पता नहीं अल्लाह का नाम अल्लाह को इतना पसंद है कि गरीब नवाज ने जब अजमेर में अजान लगाई तो बगैर माइक के लगाई। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जोर से बोलो, हक बोला मैंने। मगर अल्लाह ने जरा बरकत देखो अजान की। भारत में गरीब नवाज उठे, अजमेर पहुंचे, अजान बोली और अजान बोलते ही अल्लाह से कहा, अल्लाह अजमेर में खड़ा हूं, सुनेगा कौन? मेरा खुदा बोला, मोइनुद्दीन घबरा मत, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना मेरा काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बादशाह करबला, बादशाह करबला, शहंशाह करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जवाब नहीं भाई, जुमलों का ऊपर के माइक का नारा बंद है, इसलिए कि मौलाना सखावत भारत में अकेले ऐसे मौलाना है जो ऊपर के माइक पर कभी तकरीर नहीं करते, चूंकि ऊपर का नारा सेटिंग वाला है कि मौलाना सखावत नाराज ना हो जाए, और इनका नारा मोहब्बत वाला है। अब लगाओ बेटे खड़े होकर, अगर आवाज बढ़ी तो इंशाल्लाह तकरीर बढ़ेगी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, पूरी ताकत से बोलना। आज का जलसा जो सेहरा बंधेगा वो सैयद कैसर खालिद के सर बंधेगा। इसलिए कि मैं इतना मानता हूँ, एक बार भी इनकार नहीं किया मैंने, और जा भी बड़ी अच्छी जगह रहा हूँ, यहाँ से सीधा अजमेर शरीफ ही जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज के जलसे की शायद इस वली की करामत है जिनका उर्स हो रहा है कि टिकट कंफर्म भी हो गई। कसम खुदा की मुझे भरोसा नहीं था कि यार कंफर्म कैसे होगा, 100 कुछ बैठेंगे, लेकिन इनके उर्स में आते ही अभी अभी खबर आई, वो भी हैदराबाद से आई, मैंने उनसे दिखवाया PNR नंबर से। बोले हजरत मुबारक हो। मैंने कहा गरीब नवाज की ताकत है, और भाईजान रखना ध्यान, और कभी कभी इनको बता देना सीतापुर के लोगों को, हम कोई डंडी नहीं मारते, हम बरेली वाले हैं। सुभान अल्लाह बोलो तो सुनाऊंगा।
कान खोल के सुन लो, मेरी तकलीफ सुनवा देना। ये गरीब नवाज को ताकत अल्लाह ने दी है, हम कभी ओवर नहीं बोलते, तो सुभान अल्लाह जोर से बोलते हैं आप। किसने दी? अरे अब तो मान जाओ, किसने दी? तो मेरे भाइयों, सीतापुर वालों, अगर अल्लाह किसी को दे तो पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, सुभान अल्लाह जोर से बोलना चाहिए। हम बरेलियों ने ऐलान कर तो दिया, किसने दिए? अल्लाह ने। नबी को ताकत किसने दी? आला हज़रत को ताकत किसने दी? और कितनी मर्तबा कहलवाओगे? तो मगर इनकी मुर्गे की एक ही टांग है, इनका सीतापुर में एक ऐलान है, जो मांगो अल्लाह से मांगो। हमने काम बरेलवी भी यही कहते हैं, जो मांगो अल्लाह से मांगो। मगर जमातियों इतना और सुन लियो, हम बरेलवी भी यही कहते हैं, जो मांगो अल्लाह से मांगो, मगर उसके महबूबों के वसीले से मांगो। वाह वाह वाह, डबल डबल बोलो, डबल बोलो, हक बोला। मैं समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जो मांगो अल्लाह से मांगो, लेकिन उसके महबूबों के। मगर अगर नहीं मानते ये, वसीले की कोई जरूरत नहीं है, तो बेटे भूखे मर जाओगे। अगर अब्बा की असली औलाद हो तो बीवी से रोटी मत मांगना। सुभान अल्लाह बोल के जोर से सीधे मस्जिद में जाना और हाथ उठाना और अल्लाह से बोलते जाना है, अल्लाह रोटी ऊपर से टपका दे। कान खोल के सुन के जाना। सैयद साहब मेरी हिमायत करेंगे, याद कर लो अकीदा, अल्लाह ऊपर से दे सकता है। जोर से बोलो, आवाज खोल के, ये उसमें ताकत है। ऊपर से पैसा भी दे सकता है, रोटी भी दे सकता है, मगर किसी को देता नहीं। उसने ऊपर से कहा, ऊपर का मतलब ऊपर की गैबी आवाज आई कि मेरे बंदे मैं ही दूंगा, लेकिन अपने महबूबों के बगैर नहीं दूंगा। अब अगर तुझे रोटी खानी है तो जब तू बीवी का मोहताज है, तो क्या जन्नत में जाने के लिए नबी का मोहताज नहीं होगा? आप आवाज खोल के बोलोगे तो इंशाल्लाह। पानी मत पीजिए, अभी थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लीजिए। मैंने पूरा पानी नहीं बल्कि बहुत कुछ छोड़ा है, और आपको अब सही लाइन पे जोड़ा है। वरना मौलवी कुर्सी नहीं छोड़ते, मौलवी आराम तरफ, और वो भी बूढ़े मौलाना। मगर मैं ऐसा एक मौलाना बूढ़ा हूं कि कई कई नारे लगाओगे जब तुम सुनोगे, जिसके अब्बा अभी भी जिंदा है। डबल बोलोगे तो आगे बोलूंगा। जिसकी अम्मा को कोई बीमारी नहीं है, वो मौलाना सामने खड़ा है। ये मेरी नेक नामी का असर है, मेरे पीर मुफ्ती आजम का करम है। मेरे अब्बा बीबी कल मेरे फैसले में थे, मेरे भाइयों से मामला बन रहा था। मेरे भाई आप लोगों के दरमियान भी होते होंगे। मेरे भाई ने कहा कि अपने बराबर का मकान किसी और को मत दियो, मुझे दियो। तो मैंने कहा यार तू मेरा भाई नहीं, कसम खुदा की, दूसरों के लिए अगर 10 लाख का है, तू अगर कहेगा 5 लाख का तो मैं अभी दे दूंगा, इसलिए कि भाई का हक है। मेरे अब्बा से मैंने कहा आप गवाह रहो, हज़रत अब ईमानदारी से मेरी तरफ नजर करो, जिसके अब्बा मौजूद हों, जिसकी अम्मा को कोई बीमारी ना हो, वो खुद बूढ़ा हो चुका हो, मुझे चश्मा लगाना पड़ गया हो, मेरे अब्बा को अभी तक लगाना ना पड़ा। और अगर कैसर काली साहब कबला और मौलाना सब बोल कर दिखाने, तो कितना मुकद्दर का सिकंदर हूँ जिसने अपनी अम्मा को खुद हज कराया हो। अरे सुभान अल्लाह, आंखों में आंसू आ जाएंगे जब मैं ये शेर पढ़ूंगा जो मैंने नबी के रोजे पे पढ़ा था अपनी अम्मा के सामने। अता करते हैं कारी साहब, माशाअल्लाह। कि मैंने कहा अम्मी ये वो आका है, कि ये वो दर है कि मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। कोई खाली यहाँ से जाए ऐसा, ऐसा
थोड़ी आवाज बढ़ाता हूँ, देखता हूँ आपको चेक करके जाता हूँ किस लाली जबान कैसे है यहाँ पर कि मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता, सुभान अल्लाह, और कोई काली यहाँ से जाए ऐसा। सब बोलोगे इंशाअल्लाह, तब अगला शेर पढ़ूंगा जब कुर्सी वाले भी बोल के दिखा देंगे ऐसा। मूड में हूँ पूरे तरह जोर से बोल देना ऐसा। शायद मुर्दा दिल नहीं बल्कि पत्थर दिल भी बोल दे कि मोहम्मद मुस्तफा को हमने, रसूल पाक को हमने खुदा का नूर माना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का शेर पूरा होने दो। खुदा का नूर माना है, इसका मतलब हमारी कब्र में हर किस अंधेरा हो नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऊपर का नहीं, इधर का अधूरा भी लगेगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे से उठ के आए, अब लगा नारा पूरी तकरीर इंशाअल्लाह। अभी जी हवा मत नहीं उठाना, आगे आ जाइए। अल्लाह इस बच्चे को हमारे नमाजी भी बना दे। इस पे बहुत जोर से आमीन बोले। मैं तुम्हारे लिए करता हूँ अल्लाह, जितने जलसे में हैं सबको नमाजी बना दे। आमीन तो जोर से बोल के दिखा दे। अबे बड़ी अच्छी दुआ करिए। मेरे लाल अगर इजाजत दो तो एक जुमला बोल दूं। अगर सुन्नी नमाजी होते तो इस सीतापुर इलाके में नाम को भी वहाबी नहीं होते। सही बोला मैंने, मगर ये तुम्हारी कमी है, इसीलिए दुनिया को दिखा दिखा के वहाबी बना रहे हो। शर्म करो, शर्म। आज जब जलसा खत्म हो जाए तो आज के फैजान औलिया का फैजान सच्चा ये होगा कि सब लोग नमाजी बन के जाए। अब तो कुर्सी वाले और बैठने वाले अगर आवाज बढ़ाएं तो अब हम वो शेर फिर से पढ़ कर दिखाते हैं। अगर आवाज डबल आप बढ़ कर दिखाएं, हमारी कब्र में हर किस अंधेरा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह बोलिए। इशारा करेंगे, कसर साफ करना। इशारा हो नहीं सकता, अंधेरा हो नहीं सकता। देखते कब तक सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, मैं रात भर इसे बोलता रहूंगा। अंधेरा हो नहीं सकता। बोले चलाक लग रहे हो माशाल्लाह। एक ही मर्तबा में काम कर लिया ताकि मौलाना जल्दी आगे बढ़े। आप फिक्र न करो, मैं चालाक मौलाना हूं, ऐसे ही बूढ़ा नहीं हूं। अब भी बहादुर हूं। थोड़ा इमाम साहब बड़ी हैरत से देख रहे हैं। अब आप जरा दिल से बोलिए, जम गया है तो जमी गया है। और ये मैंने नहीं जमाया है, जिनका उर्स है उन्होंने जमाया है। और ये तुम्हें मैंने नहीं बुलाया है, बल्कि उन्होंने बुलाया है। और अब माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कश्मीर में बोलने जा रहे हैं। इतना गैप था कश्मीर में। जरा मेरी तरफ देखिए, एक ऐसा शेर सुनाने जा रहे हैं। ये बेचारे अब तो लखनऊ में भी कहते जा रहे हैं और दिल्ली में तो 4 साल से बोलते आ रहे हैं। अब तुम्हारा क्या है? अब तुम्हारा। और भारत का यूपी क्या जीत लिया, अब तो मुंह फाड़ के बोल रहे हैं। अब तुम्हारा क्या है भारत में? हमसे बोले। हमने कहा ज्यादा उछलना मत। और मौलाना सखावत का ये शेर सुन के जाना, अगर जमान हो अब पे तो खोल के दिखाना। अंधेरा माइक से मुंह हटा के बोल रहा हूं, चाहे रोगी जी हो। क्या कहने वाह। तो चालाक मौलाना हूं, मुझे ही मत फंसा दियो। सुभान अल्लाह बोल के दिखा दे। कोई भी हो वो सुन ले, इजाजत है। अंधेरा उन्हें सुना दियो लखनऊ जाके। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है। हक है। वाह वाह वाह। ख्वाजा का कब्जा है। अबे यहाँ उनके अलावा कोई राजा
हो नहीं एक बार और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच बोला है, उठ के मत जाना पीछे। चाहे पैसे ना हो तो बिल्कुल मत आना, और चाहे कुर्सी वालों उधार कर जाना, लेकिन मैं तुम्हें हुसैन का वास्ता देता हूं, उठ के मत जाना। वादा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कुर्सी वालों हुसैन का वास्ता दिया है। इस शेर को दोबारा पढ़। हजरत कह रहे हैं सैयद साहब को इसको दोबारा पढ़ दें। माशाअल्लाह। आप बद्दुआ तो नहीं कर रहे हो? दोबारा पढ़ दो। ये हम ही हैं, कुर्बानी के बकरे बनाए गए हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी के बकरे को भी पानी पिला के ज़िबा करते हैं। कुछ शर्म कर लियो थोड़ी सी। रख खुले खुले लफ्जों में तकरीर करता हूँ मैं, ताकि पागल भी समझ जाए। इंशाअल्लाह हर सतह का आदमी समझ के जाएगा, मगर थोड़ा सब्र फरमाए। थोड़ा मूड बन गया तो बोल के दिखाएं। हजरत कह रहे हैं इजाजत हो तो पढ़ के दिखाएं। उन्हें सुना दियो जाके। ज़मीन हिंद पर अब भी मेरे, थोड़ा यार बढ़ा के साथ दे दो, हमदर्दी है। ख्वाजा का कब्जा है, अबे यहाँ उनके अलावा कोई राजा अगर इजाजत तो शेर मेरे अपनी मर्जी से पढ़ रहा हूं, ये तुम्हारी किस्मत बता रहा हूं। 50 का सवाब, तो बोलो अगर हो शबाब। 50 का सवाब उम्मत ने पाया 5 के बदले। 5 के बदले में कितने का पाया? अब भी सुभान अल्लाह ज़बान बनी है। 50 का सवाब उम्मत ने पाया 5 के बदले। अबे शबे मेरा आज जैसा कोई तोहफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, फैजाने ख्वाजा करीम नवाज, फैजाने शाह मुजर्रद बाबा, फैजाने मखतूबे सिमना, फैजाने वारिसे पाक, फैजाने आला हजरत। उनके अलावा कोई राजा। एक बार बोल दो जबान खोल दो, एक बार बोल दो जबान खोल दो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है? अगर इजाजत दो तो नमाज दिखा दूं कैसी होती है? जल्दी बोलो यार, इजाजत है? पक्की? आजकल मौलवियों को कोई कुछ समझ में नहीं रहा है। मुल्ला है, मुल्ला है, मुल्ला। बेटे ये मुल्ला नहीं है, तेरे अब्बा की भी अटक जाएगी क़यामत में उठ के। और जहां डॉक्टर काम नहीं आएंगे, कसम मौला की खा के कहता हूं, वाह वाह सुभान अल्लाह, कम से कम ऐसे जवान अगर बोल जाएंगे, वहां ये मौलवी सूरह यासीन पढ़ के बख्शवाएंगे। नमाज़े जनाजा कौन पढ़ाएंगे? यही मौलवी पढ़ाएंगे। अगर थोड़ी आवाज बढ़ाएंगे, निकाह कौन पढ़ाएंगे? अब नहीं कहोगे, क्योंकि निकाह में पैसे जाते हैं। अब नहीं बोलोगे तुम। नमाज जनाजा कौन पढ़ाएंगे? तब भी कदर नहीं करोगे। अबे एक मिनट जरा मेरी तरफ देखो। पहले औलियाए किराम, ये हिंदुस्तान उस मौला की कसम खा के कहता मौलाना सच्चा मुसलमान, अगर ये बचा है सुन्नी मुसलमान तो पहले नंबर पे औलियाए किराम। थोड़ी बढ़ा के बोलो मौलाना ज़बान। और दूसरे नंबर पे उलमाए किराम। अगर मैंने सही बोला है तो आवाज बढ़ा के बोले सुभान अल्लाह मुसलमान। बोलो हक है कि नहीं? दोनों के दिखा दूं शान, कर दूं इसको साबित। हजरत मेरे एक मिनट भी खराब मत करना, मुझे आपसे ज्यादा जल्दी है, चूंकि मैं लंबा सफर करके कानपुर से गाड़ी पकड़नी है। लेकिन हजरत ने मुझे भरोसा किया है इमाम साहब ने, इसलिए मैं मौलाना आके खड़ा हुआ है।
कुर्सी छोड़िए, अब मेरी तरफ देखिए, मूड बहुत अच्छा है। अल्लाह का वली कुरान पढ़ रहा है और हुकूमत का चमचा गुजरते हुए उनकी मजाक बना के बोला, ये जिंदगी भर आप कुरान ही पढ़ते रहे, नमाज ही पढ़ते रहे। मैं मूड में थे हजरत भी, कुरान पढ़ने वाला खुदा का वली बोला, हम तो यही पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे, मगर तुम हुकूमत की चमचागिरी करके क्या तीर मार सके हो वो बोलो। थोड़ी 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 अभी नहीं जर जबान खोलो, तो मूड बना के बोलो, तुम तो कुरान ही पढ़ते रहे, मैं वो आदमी हूं जिसकी हुकूमत पैर धो के पीती है, क्या तीर मारा तुम? बोले मैं मौसम की भविष्यवाणी करता हूं, मौसम की भविष्यवाणी करता हूं, ओले कब गिरेंगे, ओले, मौसम कब खुशक रहेगा, कब तर रहेगा, बारिश कब होगी, कब नहीं होगी, चांद कब होगा, कब नहीं होगा, ये मैं बताता हूं। और पैसे 1000 नहीं 50,000 पाता हूं, और हुकूमत मेरे पैर धो के पीती है। तुमने क्या तीर मारा है? अब मूड अच्छा हो तो मेरी समय में आया। अल्लाह के वली बोले, अगर इतना दावा इल्मी है, सितारों के जरिए बता सकता हूं चांद कब होगा कब नहीं होगा, तो अल्लाह के वली भी पूरे जोश में आ गए, फरमाया आज चांद की 29 तारीख है, अगर तेरी अम्मा ने दूध पिलाया हो तो अपने हिसाब से लगा के बता, चांद आज नजर आएगा या कल नजर आएगा। अब थोड़ा बोलो तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। सीधे सीधे की फाइट हो गई, सीधी सीधी कुश्ती हो गई। अरे सीधी सीधी वाली इज्जत पे आ गई तो नुजूमी ने हिसाब लगाया और बड़ा लंबा टोटल मारा और खम ठोक के बोला, मेरा हिसाब कहता आज चांद नजर आएगा, मेरा हिसाब कहता आज चांद नजर आएगा। अब थोड़ा सा मैं देखूंगा किस किस की जबान पे हजरत के इशारे पे क्या आएगा। अल्लाह का वली बोला, मेरा दावा है आज चांद नजर नहीं आएगा। अरे क्या कहने बाबा, अरे उखड़ गया, आपने कैसे बोला, आप पे क्या है? अब जरा मेरी तरफ देखिए, हजरत बोले तूने कैसे बोला, तुझ पे क्या है? तो बोला हजरत मैं सितारों से बोल रहा हूँ। अब मैं देखूंगा कि आप कितनी जल्दी आगे बोलेंगे। हजरत बोले मैं कुरान के पारों से बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान के कहने लगे फैसला कैसे होगा, तुम जीते या मैं? वाले अल्लाह वाले भी देर नहीं करते, सीधे सीधे बोले दिन के 3 तो बजे ही है, शाम तक रुक जाओ, अगर चांद आज दिखाई देगा तो तुम जीते, और नजर नहीं आया बोला ठीक ठीक बोल रहे हो माशाल्लाह, लाइन पे बोल रहे हो, इमाम साहब भी जबान खोल रहे हैं, कुछ पहली मर्तबा कभी कभी सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, वरना ये कहते हैं अपने घर पे भी सुभान अल्लाह कभी नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये आप खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और मैं इंशाल्लाह जानता हूँ तकरीर कैसे होगी, बहुत उम्दा खिताब। और कभी 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 एक जगह बोले हजरत ऐसे करिए ऐसे करिए ऐसे करिए, तो मैंने मुरादाबाद के जोया में कहा, मैंने कहा बेटे इसके मास्टर तुम नहीं हो हम हैं, तुम्हें सिर्फ चाय बनानी आती है। मैंने कहा तुम चाय के मास्टर हो, तकरीर के मास्टर हम हैं, और वो भी हम इतने बड़े मास्टर हैं कि कैसर खालिद साहब गवाह ना हो, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ दिल्ली के टी सीरीज वालों ने 1 लाख की कीमत लगाई, तब भी मौलाना सखावत ने कैसेट बना के नहीं दी। क्या कहने, वाह वाह वाह। और आज आपकी खातिर पूरा कुर्बान हूँ, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह पसीने में तरबतर हूँ, मगर आज आपका माशाल्लाह जोश देख के मैं तो सोचता था कि यहाँ के लोग बोलना नहीं जानते, लेकिन आज बड़े मूड में है, मैं पलट के वहीं आता हूँ, भूलता नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये करम है मेरे आला हजरत का। लाइट बार बार जा रही है, आप फिक्र न करें, इतना उजाला है, मगर मचल के बोलिएगा मेरे इशारे पे नहीं, हजरत के इशारे पे। हजरत बोले रुक जा, नजर आया तो तू जीता, वाह 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 वाह। और नजर नहीं आया और मैं इज्जत की आ गई, शाम आ गई, सीधा खड़ा हो गया नुजूमी और चांद देखना शुरू किया।
और अल्लाह के वली ने नमाज मगरिब की पढ़ने से पहले अपना सीधा हाथ जमीन पे कस के रखा। कस के बोलिएगा भाई, ये देखिए फिर से देखिए, ये ऐसे रखा और नमाज शुरू। और नुजूमी ने चांद देखना शुरू, आधा घंटा देखता रहा, मगर मैं देखूंगा कब बोलोगे चांद नजर नहीं आया, चांद नजर नहीं आया। इसका सर अल्लाह के वली के कदमों में झुकता नजर आया। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह का वली बोला, हारना बेटे तू नहीं था, अल्लाह वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या कहने को सुभान अल्लाह दो से बोलना चाहिए। कहने लगा हजरत ये समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब गलत कैसे निकला, कभी नहीं निकलता था, बड़ा मजा आएगा सुन के। खुदा के वली बोले चांद 29 का हो गया। अरे वाह 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 वाह। अरे हजरत हो गया और नजर नहीं आया। बोले जाहिल, नजर कैसे आ जाता है, हमारी जबान से निकल गया था ना। कहने लगे समझ में नहीं आया, इतना बड़ा चांद चला कहाँ है। अब मैं देखूंगा आप कब बोलेंगे, इधर से कोई नारा नहीं लगेगा। अब इस जुमले पे जब मैं बोलूंगा तो ऐसा नारा लगेगा जिसकी आवाज गरीब नवाज के मजार तक पहुंचेगी। अल्लाह के वली बोले नुजूमी सितारों वाले, चांद नजर कैसे आ जाता, चांद को तो मैंने अपने हाथ के नीचे छुपा लिया था। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा नहीं था तूने, मगरिब से पहले मैंने जमीन पे अपना हाथ कस के इसीलिए रखा था कि मैंने अपना हाथ लगा के चांद को छुपा लिया। मौलाना सखावत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, अगर अल्लाह वाला चांद को हाथ के नीचे छुपा सकता है तो आज की कॉन्फ्रेंस में आने वालों को मदीने वाला चादर में छुपा के जन्नत में भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद। पहली मर्तबा हुसैन का नाम लगा। वाह वाह वाह। अब मैं बोलूंगा आपकी जबान खुलेगी कि नहीं। इमाम हुसैन का फैजान अगर हो आप पे तो बोलिएगा, जबान खोलिएगा। फैजान हुसैन, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद बोलना चाहिए। फैजान हुसैन जिंदाबाद। लेकिन अगर बुरा ना लगे तो कह दूं, अरे बुरा लगेगा तो कर क्या लोगे। क्या बात है, वाह। फैजान हुसैन नारा लगाना नहीं, फैजान हुसैन परेशानी में भी नमाज पढ़ के दिखाना है। अरे बोलो हक बोला मैं। बेटे नारे से काम नहीं चलेगा खाली, बल्कि नमाज भी पढ़ के दिखाओ। और आज अपना मूड बनाओ, जल्दी तो नहीं है, जल्दी बोलो, अरे जल्दी तो नहीं है, पक्का इजाजत है। आज इस्लामी कर दूं ताकि कुछ लेके भी जाओ। हाय रे कौम, इतना रोया मैं देख के, कुर्सी भी चली गई, इज्जत भी चली गई। अगर बुरा ना लगो तो एक बात कह दूं, बेटे ये कुर्सी गई ही इसलिए है कि तुम्हारे अमल अच्छे नहीं थे। ये बदअमली की सजा मिल गई है, अब भी मान जाओ, सुधर जाओ। और अगर बुरा न लगे एक जुमला मेरा सुन के जाओ, अगर ईद अच्छी मनाओ तो बेशर्मो, आपसे नहीं कह रहा हूं, बेशर्मो 10 जोड़ी ईद में कपड़े बनाने वालों, जब अपनी ईद अच्छी मनाओ तो ईद के मौके पे किसी गरीब के घर भी पूछ के आओ कि तेरे बच्चों के कपड़े बने। वाह वाह वाह, थोड़ा सा आवाज बढ़ा के मेरा बहुत अच्छे भाई। अच्छा, अगर अपनी बेटी को स्कॉर्पियो देने जाओ तो मेरा दिल का आज तकरीर का हौसला है, इंशाल्लाह बहुत असर करेगी। अगर अपनी बच्ची को ट्रक भर के जहेज देने जाओ तो किसी गरीब बच्ची की भी शादी करके दिखाओ। हक बोला। अगर हजरत अरशद में इजाजत दें, अगर इजाजत दें, अगर जल्दी ना हो तो आज मौलाना सखावत पूरा जीवन कुर्बान करके दिखाते हैं। और नीचे आए हैं
आज के बाद इंशाल्लाह बड़ी दुआएं मुझे दोगे। कसम खुदा की मैंने अपने इलाके के एक भाई सेठ से कहा, आप और डीजे नबी की सुन्नत में शादी में शर्म नहीं आई? खड़े खड़े स्टैंडर्ड खाना स्टैंडिंग होना चाहिए। ओ नबी की मजाक का, सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले, खड़े खड़े लोगों को खाना खिलवाने वाले और बारात में बाजा लेके जाने वाले। अगर आप आवाज रोक कर न हो सुनने वाले तो बिल्कुल सही बोलने जा रहा हूं। जब बेशर्मों को समझाया कि नबी के निकाह में सुन्नत जो है बाजा मत ले जाओ, डीजे मत बजवाओ, तो सेठ जी कान खुजाते हुए बोले, मुझे भी अच्छा नहीं लगता मगर क्या करूं, मोहल्ले वाले नहीं मान रहे। अगर इजाजत दो तो बोल दो सच्ची सच्ची, मोहल्ले वाले तो माने या ना माने, अंदर से चेक करोगे तो सेठ जी खुद नहीं मान रहे। बजवा लिया बाजा। कैसर खालिद साहब ने भी कहा, हमारे इमाम साहब ने भी कहा, मत बजवाओ बाजा, मत बनाओ सुन्नत की मजाक, मगर नहीं बोले। अरे लड़की वाले नहीं मानने, बजवा लिया बाजा सालिम ने। मगर इंशाअल्लाह बहुत लेके जाओगे ये सुन के। जैसे ही सेठ जी कब्र में पहुंच के आए तो सेठ जी ने उसी बाजे के चक्कर में देखा कि फरिश्तों ने आकर उसी बाजे के चक्कर में इनका बाजा आके बजा दिया। सेठ जी की करीब पिटाई, खूब करी धुलाई। सेठ जी की जबान पे पिटते हुए एक ही बात आई, क्यों मार रहे हो फरिश्तों? तो सेठ जी बोले, खुदा की कसम मेरी कोई गलती नहीं थी, आप मुझे बाजे के चक्कर में मार रहे हैं। हजरत बोले, फरिश्ते हाँ उसी बाजे के चक्कर में मार रहे हैं। सेठ जी बोले, मोहल्ले वाले नहीं मानने थे, लड़के वाले नहीं मानने थे, रिश्तेदार नहीं मानने थे। तो फरिश्तों का जवाब सुनो, इंशाअल्लाह आप बोलने के लिए मान जाओगे। फरिश्ते चार डंडे मार के बोले, वहां वो नहीं मान रहे थे। क्या बात है भाई बाबा, माशाअल्लाह पहले ही बोल दिया आपने, कुछ सही सही लाइन पे हो। वहां वो नहीं मान रहे थे, माशाअल्लाह ठीक बोले लाइन पे हो। और यहाँ अब आप बोलोगे मौलाना सखावत फैजान औलिया में कहना क्या चाहते हो, तो एक जुमला सुन लो, टाइम कम है मगर आपके बोलने में माशाअल्लाह दम है। उसे मना लो जो कब्र में भी बचा सकता है। अगर आप में से कुर्सी वाला और बैठने वाला हर एक आवाज बढ़ा सकता है तो मौलाना इंशाअल्लाह सखावत रज़वी बरेली का मसलक की आवाज आप तक पहुंचा सकता है। अबे तेरी कब्र में न नेता बचाए, न तेरा बाबा बचाए, न तेरा दादा बचाए, न तेरा नाना बचाए। अगर कब्र में कोई आके बचाएगा तो करबला वाले हुसैन का नाना ही आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बादशाह करबला, शहंशाह करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोबारा लगाने मेरे चचा, मुझसे उम्र में कम हो सकते लेकिन अब मेरे चचा ही, लेकिन दोबारा लगाए। नारा ऐसा लगा पहली मर्तबा किसी शेर का। ताकत हो तो बोल के दिखाओ। एक नारे में आवाज बढ़ गई। आज मुझे लगा इमाम हुसैन के फैजान का जोश आ गया है, वरना अल्लाह की कसम इस टाइम ना कोई मोदी को सुने ना कोई सोनिया गांधी को सुने। अगर आप सुनने हो तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये फैजान औलिया का कमाल है। अल्हम्दुलिल्लाह कि आपका ऐसा अच्छा ध्यान है। उधर मत देखिए, उधर मत देखिए, वो उन्हीं का इंतजाम है कि अभी तक ये विराजमान थे। अब अगर आप पक्के मुसलमान थे तो आज मैं वो दिखाता हूँ आपको, और फैजान औलिया पे पूरा महवर करके इंशाअल्लाह। मगर आज मैं आपका मेहमान हूँ, अगर इजाजत दो तो करबला वाले मेहमान सुनाता हूँ, और करबला वालों के सत्ते आपसे एक भीख मांगता हूँ। मैं समझ नहीं रहा था कि आप इतने सेट हो जाएंगे, लेकिन कसम खुदा की मुझे ऐसा लग रहा बोलने में, जिला सीतापुर में है, सीतापुर में ही है ना,
जैसे हम बरेली में बोल रहे हैं, कसम अल्लाह की। वरना मैं सोच रहा था कि पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा और पता नहीं ये कुर्सी वाले भी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन आज तुमने आके ये दिखा दिया है कि हजरत हम ऐसे हुसैनी हैं जो मैदान से कभी हटते नहीं है। सुभान अल्लाह। और जलसा चाहे रात भर का हो कभी थकते नहीं है। मैं भी मौलाना इसीलिए हूँ खड़ा कि मौलाना कुर्सी वाले अल्हम्दुलिल्लाह थकते नहीं है। बुढ़ापे में हैं मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मा की दुआ लेके आया हूँ मैं, और कल भी दुआ लेके चलाऊँ इधर। आज मेरी अम्मा से सलाम करके चलाऊंगा। आपसे एक मोहब्बत भरी भीख मांगता हूँ, उठना नहीं और नजर मुझसे मिला लेना। एक सफर करबला का सुना, एक सफर नबी के नवासों का। करबला से के बजाय आप हज का सुनिए। मैं एक दुआ करता हूँ शायद कबूल हो जाए। अल्लाह आप सबको हाजी बनाए। क्या मैंने बद्दुआ करी है? अरे अच्छा हाजी बनाए, साथ में मेरा मौला नमाजी भी बनाए। मगर अगर आवाज आपकी बढ़ जाए तो आइए वो करबला वाले वो सुनाए जाए। एक सफर हज का 3 नबी के नवासों ने किया। नाम लूंगा तो कोई भी कट्टर दिल भी चुप नहीं रह पाएगा। इमाम हुसैन, इमाम हसन, अब्दुल्ला इब्न जाफर। कितने हुए? थोड़ा आवाज बढ़ा के अगर हो मशीन। कितने हुए? 3 चले हैं। कहां से? मदीने से। हजरत हम भी आए, सैयद कैसर साहब खालिद के हमरा कितनी मशक्कत झेल के आए। अबे ट्रेन में आ तो गए मगर वो नबी के नवासे ऊंट पर चले हैं, कभी पैदल। मगर आज तुम्हारी किस्मत जागी, इतने उलमा आए। मिंबर देखो मिंबर, और मुकद्दर के सिकंदर नहीं तो क्या हो कि पीर साहब मौजूद है, अरशद मियां मौजूद है। और आज हम भी इसलिए जोश में हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तुमने सेट कर लिया अपने आप को। लेकिन इमाम हुसैन जब मक्के को चले तीनों भाई, तो किस्मत भी किसकी जागने आई? रास्ते में बुढ़िया का मकान नजर आया। हज़रात इंशाअल्लाह मेरी बहनें भी चुप रह के सुनेंगी, लेकिन बहुत कुछ लेके जाएंगी। मूड में हूँ, नजर दिखिए मेरी तरफ। रास्ते में भूख लगी, शिद्दत की धूप लगी। इमाम हुसैन रुक गए और रुकते ही इमाम हुसैन बूढ़ी के मकान को खटखटाए। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत बाहर निकल के आई। मगर मैं अब जब तक नहीं बोलूंगा जब तक तुमने मेरा आगे मूड नहीं बनाया। बूढ़ी औरत चेहरे हुसैन देख के, अपने घर पे बड़ों के कदम देख के, हमें शायद अगर मौलाना कहते मुअज्जिम सुबहानी ना बोले तो इंशाअल्लाह मेरे उलमा तमाम बोलेंगे, जरूर जबान खोलेंगे। अच्छी शक्ल देख के औरत बोली, इजाजत है? इजाजत है? जो बोली वो सुना दूं? मैं हुसैन का चेहरा देख के बोली, सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है। अब लगा बाकी जिंदा हो वाकई। औरत बोली हुसैन के चेहरे को देख के, सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है, और खुशबू ये कह रही है कि आले रसूल है। अब लगा बाकी जिंदा हो। आले पढ़ दो मिलकर, बड़ा अच्छा लग रहा। आले पैसे चाहे बिल्कुल मत लाओ, उधार कर लो। मैंने इसलिए तुम्हें मिला के बिठाया कि ये मौलाना सखावत हुसैन है, जो पैसों पे तकरीर नहीं करते। तुम उधार भी कर लोगे, दुआ कर दोगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन दिल से आवाज खोल दो तो मगर इसके काम नहीं चलेगा। आले रसूल है, जब तक तुम सुभान अल्लाह बोलोगे जबान खोलोगे। आले रसूल है। क्या नाम है इस गांव का? अगर हक अदा कर दो मेरा तो मैं खड़े होकर हक अदा कर रहा हूँ आपको इंशाल्लाह जलसे का। अंदाज अंदाज बीबीपुर का, अंदाज बीबीपुर का ये कहता है दोस्तों। क्या कहता है? कि सरकार की निगाह में जलसा कबूल है। जलसा
अरे हजरत ने दाद दे दी, चाहे पैसे दिए न दिए, इनकी दाद पैसों से भी ज्यादा की है। ये बरेली वालों की है। जलसा अगर पढ़ लोगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। जलसा अगर मौलाना मेहदी हसन इजाजत दें तो एक से बड़ा नमकीन भी चखा दूं। हाँ, कब्र नजदिया पे दरख्ते बबूल है और अहमद रजा की कब्र पे जन्नत का फूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलाना चूंकि बाउसूल है, खाली शेर पढ़ के नहीं जाएगा, शेर की तरह तकरीर करके जाएगा। आपको ये मत समझिए कि मौलाना शेरों पर गुजार देंगे। मुझे खूब याद रहता है मैं कहाँ रुका हूँ। आंखों से आंसू निकल आएंगे, याद करोगे आया था कोई सुनाने वाला। औरत आंखों में आंसू भर के बोली, बेटे 3 आले रसूल। अब ये मेरी किस्मत का उसूल, बेटे मेरे घर आए कैसे। तो अब आपको बोलता देखूं मैं। इमाम हुसैन बोले, अम्मा मक्के का सफर है, भूख लग रही थी, धूप लग रही थी, आज तेरे घर हमें ठहरना है। अल्लाह जब किसी को देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अबे ये मौलाना सखावत है जो बगैर माइक के भी बोल देता है। अभी मैंने माने मेरी बहादुरी को। माशाअल्लाह आज लगा मुझे कि तुम्हें जाम कर दिया गरीब नवाज ने, और मैं जाके उनके मज़ार पे दुआ करूंगा। इसलिए बेटे गाड़ी भी है वहाँ जलसे में पहुंचाने के लिए उदयपुर अभी तैयार कर ली उन्होंने कि छठी की फातिया में आ गई। अब आप थोड़ा मन लगाइए और मन लगाइए, मूड अच्छा है तो सुन कर जाइए। फैजान औलिया देख के इनके घर की विलायत है। इमाम हुसैन बोले, अम्मा तेरे घर ठहरना है। अम्मा और रोई औरत और रोई। रोते वो बोली, बेटे मेरे घर तो जाओ, लेकिन मैं गरीब औरत हूं, मेरे घर खाने को कुछ नहीं है। इमाम हुसैन बोले, अम्मा हम खाने वाले नहीं हैं। बोल के दिखाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे नाना तो पूरी दुनिया को खिलाने वाले, और आप अगर बोल के दिखाने वाले हैं तो मौलाना शेर नहीं पढ़ने, दिल के खुद आ रहे खुद कि खुद तो खाते नहीं, को खिला देते हैं। कितने साबिर हैं मोहम्मद के घर आने वाले। अच्छा अब है हम सुनाने वाले मोहम्मद के। एक बार बोल दो अगर हूँ हुसैन वाले, आप दिल मूड में है मेरा। मोहम्मद के, सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज थोड़ी जोर से बोल के दिखाइए। मोहम्मद के, सुभान अल्लाह। जल्दी बोल के मुझे जवाब दे दो। अभी तो नहीं है आप घर जाने वाले। जबान खोलो, जबान खोलो, जबान से बोलो। अभी तो नहीं घर जाने वाले, मगर हम यहाँ से जल्दी जाने वाले। आप फिक्र न करें, आप फिक्र न करें। हमारे हजरत उधर, आप फिक्र न करें, मेरी तरफ देखिए। इमाम हुसैन बोले, अम्मा हम नहीं हैं खाने वाले, हम हैं दुनिया को। बेटे तो अंदर आओ, अब जरा मुझसे नजर मिलाओ। इधर बेटे 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 इधर इधर। कुर्सी की बीमारी गई नहीं है अभी तो। अब इधर देखो मेरी तरफ। अम्मा के घर में इमाम हुसैन पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे तो अम्मा एक बार और रोई, और रोते बोली इमाम हसन से, बेटे मेरे घर में एक बकरी का छोटा सा बच्चा है, अगर ये आज बड़ा होता तो कम से कम इसका दूध दू के तुम्हें लस्सी तो बना के पिला देते। मैं देखूंगा कि आज बीबीपुर वाले मेरा कैसा हक अदा करते हैं। मैंने जिगर दे दिया आपको। इमाम हुसैन हसन बोले, अम्मा छोटा सा बकरी का बच्चा जो दूध नहीं दे सकता वो मेरे पास लेके आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर जबान हो तो जरा जरूर बोल के दिखाना। औरत बच्चा खोल के लाई, कसम खुदा की गुलामी लिख दूंगा अमेरिका के बदमाशों को, डॉक्टरों को और तुम्हारे लखनऊ वालों को। अगर कोई माई का लाल दूध दिलवा के दिखा देते छोटे बच्चे से, बेटे इंजेक्शन लगवा के भी दूध दिलवा नहीं सकते, तो अब क्या आवाज से आप बोल के दिखा नहीं सकते। इमाम हुसैन ने अपना हाथ रखा,
थोड़ा आप हलर मूड में है तो आवाज बढ़ाइएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बकरी के छोटे से बच्चे पे हाथ रखा और जो बच्चा दूध नहीं दे सकता था उसी ने दूध देना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना सखावत फैजाने औलिया में कहता जिनके घर की विलायत है, अगर इमाम हुसैन बकरी के बच्चे पे हाथ रखते दूध दिलवा सकते हैं तो आज के जलसे में आने वालों को इमाम हुसैन जन्नत का टिकट भी दिलवा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बादशाह करबला, बादशाह करबला, बादशाह करबला, शहंशाह करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिलके एक मर्तबा बोलो इंशाअल्लाह। दिल वालों जरा जोर से बोल दो इंशाअल्लाह। बोलो यकीन है कि नहीं? अरे बोलो। हमें यार ये जलसा मैंने कामयाब नहीं किया है, बल्कि कसम खा के कहता हूँ ये सामने नहीं बोल रहा हूँ इनके, ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी अम्मा की याद ली सुभान अल्लाह और एक वली की याद ली। सुभान अल्लाह, कसम खुदा की मौलवियों की भी दुआएं ले ली। सुभान अल्लाह। वरना 1 बजे भला तकरीर हो जाए, वो लोग सुन के जाए। 1 बजे जलसे खत्म होते हैं कॉन्फ्रेंस से, मगर आज पहली मर्तबा इस इलाके में मैं सीतापुर में देख रहा हूँ कि माशाल्लाह ऐसे जम गए। और ये मैंने क्या जमाया है, बल्कि इमाम हुसैन ने जमाया। सुभान अल्लाह। ये 3 मर्तबा लाइट बंद हो चुकी है। आइंदा ध्यान रखिएगा कि लाइट आए जाए नहीं, हम तो ऐसी लाइट वाले हैं जिनकी जाती ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर फिर भी मौलाना नहीं जा रहे हैं, फिक्र न करें। और अगर मूड में हो मौलाना तो आप मेरी तरफ नजर करें। हाथ रखा और थोड़ी आवाज बढ़ा के बोल रही, इतना दिया कि खाली उन्हीं तीनों ने नहीं पिया, पूरे मोहल्ले ने पिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरे। मगर औरत की सखावत तो सुन लो, तुम तो खाली मौलवियों को नारे भी टाल देते। मौलाना मेहदी हसन जिंदाबाद। और पैसा कभी नहीं आया यार, मदरसा चाहे हो जाए बर्बाद। मौलाना मेहदी हसन जिंदाबाद। ज़कात देना नहीं आया यार, बस बके तो चौराहे पे एक ही बोले, ये मुल्ला, ये मौलवी, ये मदरसे का सब खा गया। और ये भी खाने वाला वो बोल रहा है जो अपनी ज़कात भी खुद ही खा गया। ये समझ में नहीं आया वो तुम्हारे लिए इसे घर जाके सोच लियो। मैं तुम सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अक्सर ऐसे हैं कि नहीं, ज़कात देते नहीं साले। मुल्ला सब खा गए, मौलवी सब उड़ा गए, और तुम तो इतने बेशरम हो कि अपनी ज़कात भी खुद ही। अबे तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, बुरा मत मानिए। कभी मेरा नजरानी रोक लो और मुझे कोई फिक्र उकर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना जमा हूँ, बाद वाले के लिए भी माहौल बन गया। और आज माशाअल्लाह दिल ऐसा लग गया, आगे बढ़ूंगा जल्दी। इमाम हुसैन ने हाथ रखा, दूध दिया, खूब पिया, सखावती को सखावत। औरत इमाम हुसैन से बोली, बेटे जब इस बकरी के बच्चे से प्यास बुझी है तो भूख भी इससे ही बुझेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। मेरे बकरी के बच्चे को ज़िबह करके उसे खा लो और मेरी दावत मंजूर फरमा लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसे काट लो, वो मेरी दावत कबूल कर लो। ये थी सखी। इमाम हुसैन ने बकरा काटा, छोटा तो बच्चा था ही। औरत जंगल से लकड़ी लाई और वो पकाई, और जब नबी के नवासों को दावत खिलाई। सुभान अल्लाह। कट्टर तिल भी इंशाअल्लाह रोएगा सुन के। जब इमाम हुसैन हसन अब्दुल्ला इब्न जाफर जब मक्के को चले इसके घर से, तो अम्मा रोते हुए बोली, मेरे लाल इस दावत के बदले में बस कयामत में रखना ख्याल। सुभान अल्लाह। ये था अकीदे का। इमाम हुसैन बोले, हम हैं फातिमा के लाल। सुभान अल्लाह। अम्मा रख ख्याल का बेटे वो कि तेरी दावत का बदला कयामत में अपने नाना से चुकवा। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह।
अगर आप मोड़ के बोल के दिखाएंगे तो मौलाना पूरा सुनाएंगे, इसी पे ख़त्म करके ऊपर जाएंगे। मगर दुआ कर देना, मैं हमेशा के लिए नहीं जा रही हूँ, अभी ऊपर जाने वाला हूँ। मगर आपको पूरा सुना के अल्हम्दुलिल्लाह माला माल करके जाने वाला हूँ। उधर पानी भी मत दीजिए, और अब पानी के बजाय मुझे तकरीर के बाद शरबत पिलाइएगा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपको शीरीनी खिलाई है, और ये मेरा नहीं बल्कि मुजर्रद शाह का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के सदक़े में ये सारा जमाल है। अगर आपको मेरा ख्याल है तो नजर मेरी तरफ, दिल मदीने की तरफ। इमाम हुसैन जब चले मक्के की तरफ तो अम्मा से बोली, अम्मा ये तेरा ख्याल है, मगर ये हमारा फरमान है कि जब परेशान हो जाए, तुझे कहीं कुछ न मिल पाए तो हमारे मदीने आ जाना। अम्मा रोने लगी, बेटे दुनिया में भी हाँ हाँ अम्मा, कुछ ना दे, मदीने आ जाना। अब जरा मेरी तरफ नजर फरमाना। वो उधर गए, इसका शोहर बाहर गया तो अंदर आया, और अंदर आके जब बच्चे की का बच्चा गायब देखा तो अपनी बीवी से बोला, बकरी का बच्चा कहाँ है? इतना मनहूस था कम बखत दुनियादार, बकरी का बच्चा कहाँ है? और बोली, बकरी का बच्चा तो मैंने नबी के नवासों को खिला दिया। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा इनसे मैं नहीं कहूँगा, आपसे जरूर बोलूंगा। बेशक मनहूस बोला, नाम क्या था नबी के नवासों का? तो औरत बोली, नाम नहीं पूछा, इसलिए खिलाया कि ये नबी वाले हैं। मनहूस बोला, जिन्हें तूने बकरी का बच्चा खिला दिया, उनसे तुझे मिलेगा क्या? जवाब सुनो औरत का, इंशाअल्लाह कुर्सी से भी ऐसा नारा लगेगा जो अब तक न लगा हो। औरत बोली, अब के बाद ये बात मत बोलना कि जिन बच्चों को मैंने नवासा को मैंने बकरी का बच्चा खिलाया, उनसे मुझे क्या मिलेगा? सुन मेरे शोर, उनसे मुझे दौलत मिले ना मिले, शोहरत मिले ना मिले, दुनिया की इज्जत मिले ना मिले, सल्तनत बादशाह मिले ना मिले, मगर मेरा दिल कहता है क़यामत में उनके नाला की शफाअत जरूर मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाह करबला, बादशाह करबला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी नारा इनका था, आखिरी नारा कोई कुर्सी वाला लगाए, 5 मिनट के बाद मौलाना सखावत ऊपर जाए। कुर्सी से कोई लगाएगा इंशाअल्लाह, जिसकी आवाज अजमेर शरीफ तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कुर्सी से लगाएगा इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा आदमी, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, और ये दिखाएगा कि इंशाअल्लाह इधर नहीं है कोई जिसे नारे तकबीर याद हो, सिर्फ इतना सा जिसे नारे तकबीर याद हो, कोई नहीं है ऐसा। अल्लाहु अकबर, फिर वही आया, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। चलो मुझे ये अंदाज भी पसंद आया है, और आपके आराम के चक्कर में मैं ऊपर नहीं आया, बल्कि आप पे कुर्बान होने नीचे आया। अगरचे आपने इनको ठेकेदार बनाया, मगर मुझे फिर भी कोई आपत्ति नहीं है। मगर अल्लाह के वास्ते गुजारिश है, गाड़ी अमल की धक्का परेड मत चलाना। और जैसे रमजान के रोजे रखे हैं, जिससे नमाजी रमजान में थे वैसे ही नमाजी साल भर में नजर आए। सुभान अल्लाह। मैं खाली जोश के नारे लगाने वाला नहीं, मैं आपको अमल भी सिखाने वाला हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हक अदा किया है। आप बिल्कुल नो टेंशन हो जाइए, मुझसे आप कभी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि मैं ना अपने अब्बा को परेशान करता हूँ, ना अपनी अम्मा को परेशान करता हूँ, अपने अब्बा और अम्मा के कदम चूमता हूँ। और अभी इसीलिए इतनी उम्र मेरी बढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ करता हूँ जिसके अब्बा जिंदा हूँ, अल्लाह उसे उसकी खिदमत की तौफीक दे दे। आमीन। अम्मा जिंदा हूँ तो अल्लाह उसे अम्मा की दुआ लेने की तौफीक दे दे। आमीन। रात अगर आप पूरी जबान मुझे दे दे, 1 मिनट दिखा रहा हूँ, उसके बाद ऊपर जा रहा हूँ। दोनों हो गए भिखारी, अगर हो बोलने की तैयारी। कौन कौन? शोहर भी
और वो अम्मा भी। मगर अम्मा क्यों हुई? अल्लाह ने आजमाया। वो तो नहुस के तेरे चक्कर में आया, मगर बड़े मुस्कुराओगे, कुछ लेके जाओगे। खैरियत ये थी, भीख मांगते मांगते दोनों मदीने आ गए। तस्वुर में थोड़ा सा दिल लगाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अब दिल में कट्टर दिल भी हो तो रो जाए। सामने अपने दरवाजे पे इमाम हुसैन बैठे नजर आए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुर्सी वालों अगर कुछ आया हो तो जरूर बोल के दिखाएं। अम्मा ने जो देखा तो नजर कमजोर हो चुकी थी, पहचानी तो नहीं, मगर शोहर ने पहचान लिया, अच्छे चेहरे वाले। अरे इमाम हुसैन ने औरत को पहचान के उसके शोहर को किया अस्सलाम वालेकुम। शोहर ने जवाब दे के जैसे देखा तो औरत ने आवाज लगाई कि कुछ जानी पहचानी आवाज लगाई। तो औरत बोली बेटे मैं पहचानी नहीं। इस जुमले पे करोड़ों खर्च कर दोगे, मेरी बहनें भी सुने। अम्मा बोली मैं आवाज से कुछ समझती हूँ, कुछ है जान पहचान, लेकिन मैं पहचानी नहीं। इमाम हुसैन बोले अम्मा तू हमें पहचाने ना पहचाने, हम तो तुझे कयामत में भी पहचान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितनी चाशनी है इसमें। बेशक। बेटे बेटे अभी भी मैं समझी नहीं। तो इमाम हुसैन बोले अम्मा तू भूल गई, हम नहीं भूले। अरे तू वही तो है कि हज के जाने पे हम तेरे घर दावत खा के गए थे। सुभान अल्लाह। किस्सा सुनाया तब औरत को याद आया। औरत बोली बेटे मैं तो भूल गई। बोले तू भूल गई, हम नहीं भूले। और इमाम हुसैन बड़े जोश में बोले अम्मा असली बदला तो कयामत में दिलवाऊंगा, मगर अब मैं तय कर चुका हूं तेरी दावत का बदला यही चुका के जाऊंगा। और अब मौलाना सखावत हूं यही सुना के जाऊंगा, अब यहाँ से ऊपर जाऊंगा। और मौलाना मेहदी हसन साहब पूरे उलमा उनके जाने के बावजूद भी ऐसे ही है, कोई बिगड़ा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने संभाल लिया है और मैंने जिगर पूरा लगा दिया है। पसीने को अगर देखोगे तो इसको निचोड़ लोगे, मगर तुम्हारे दिल का मुझे मदीना चाहिए। सुभान अल्लाह। और अब मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, अब मुझे बोलना चाहिए। इमाम हुसैन बोले अम्मा मेरे साथ आ, लेके आए। और अपने घर से इमाम हुसैन बोले गुलाम से इस औरत ने एक बकरी का बच्चा हम पे कुर्बान किया था, इस औरत को एक बकरी के बच्चे के बदले में 1000 बकरी दे दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज ना सारे मिलकर सुभान अल्लाह की दे दो। सुभान अल्लाह। कितनी बकरियां? मौलाना अगर आवाज से बोले तो मौलाना जानते हैं सुनाना। आता अल्फशा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरबी की है, आवाज बोल देना साथ। आता अल्फदीना। सुभान अल्लाह। 1000 बकरी दी और 1000 रुपए भी दिए। और अरे सुन तो लो मुंडा सुनोगे, 1000 बकरी और दीनार दे के इमाम हुसैन बोले, मुस्कुराओगे सुन के, बोले अम्मा ये तो मेरी तरफ से है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तेरे घर की दावत अकेले मैंने नहीं खाई थी। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अच्छा सलामत रखे अल्लाह। 3 ने माशाल्लाह, इसको कहते हैं तकरीर सुनना और समझना। 3 ने खाई थी। बेटे वो तो तुम ही जानते हो कौन कौन। बोले इमाम हुसैन मुस्कुरा के मैं छोटा हूँ, ये मेरी तरफ से है। सुभान अल्लाह। अभी बड़े भैया घर में है और बड़े भाई का नाम तुम बताओगे अगर कुछ जानते हो। और इधर से बोल दिया करो कभी कभी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो कहते हैं तुम्हें बोलना चाहिए से बोलना चाहिए। कहा बेटे अब क्या करूं? कहा तू कुछ मत कर, ये मेरी तरफ से नजराना है। बेशक। अभी बड़े भैया के घर भिजवाता हूँ। सुभान अल्लाह। अगर यहाँ चंदा शुरू हो जाए बेशक। और चारों भैया सऊदिया में कमाते हो, सुभान और अगर अल्लाह। वो बीबीपुर में छुट्टी में आ जाए और जलसे मदरसे का चंदा होने लगे, और अगर एक भाई 1000 रुपए दे दे तो बाकी तीनों से मना कर देता है कि तुम मत दे देना। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं हाँ नात भी, अरे मैं तो इससे चक्कर में हूँ, नात ना सुनाऊं, नात के लिए मौसम है। और जब आई गए यार सारा लोड मुझ पर ही डाल दिया, इस बूढ़े पे ही। तो लोग कहते हैं कमी क्यों छोड़ूं, अब तो मुझे मान लियो कि हाँ सुनाने वाला ऐसा होता है। बूढ़ा आदमी भी खड़े खड़े इतना बहादुर होता है। और अब मौलाना मेहदी हसन नहीं बोलेंगे जब मौलाना सखावत ऐसा बोलता होता है। अब जलसा ऐसा होता है आपका कि मुस्तफा की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, मुस्तफा की मोहब्बत तो सीने में है और बीबीपुर में है हम दिल मदीने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। अब भी इन्होंने जुल्म किया नारे में, एक नारा भूल गए जिसके सबके हम बोल रहे हैं। और इंशाल्लाह कुर्सी वाले भी जोर से तायद करेंगे, वो हैं बरेली के आला हजरत। हमें उनकी ही है ये करामत कि आज तक जिंदा है सुन्नियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ मुंह फाड़ के चौराहे पे बोले ये क्या है आला हजरत, और मूड में है सखावत। तो आज सुना दें अगर हजरत अरशद मियां बोल दें, जबान खोल दें, चौराहे पे बोले क्या है आला हजरत, मैंने कहा सुन के अगर देखना हो तो किताबों से तो बाद में देखिए। ये है आला हजरत की करामत कि इन वहाबी मौलवियों के नाम पे तुम्हें कोई ठेला भी नहीं मिलेगा, कोई रक्षा भी नहीं मिलेगा, कोई दवाखाना भी नहीं मिलेगा। और बरेली वाले आला हजरत के नाम पे पूरी ट्रेन चलती हुई मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम भी गाड़ी का है आला हजरत। सुभान अल्लाह। और मौलाना भी है माशाल्लाह इतने शानदार कि जानदार माशाल्लाह। ये देखिए पूरी टीम का अल्हम्दुलिल्लाह। तो बोल दो ना, या रसूल अल्लाह। बैठे रहना, बैठ तुम बैठो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और वही अच्छा इस्तेमाल होता है जिससे जैसा कामयाब हो जाए। अब ये बोले तो मैं बोलूं, मैं ऐलान कर चुका हूं मैं ऊपर जा रहा हूं, लेकिन सैयद कैसर खालिद साहब को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। अभी इनकी दुआओं के साये में अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उम्र बढ़ेगी। मैंने यहाँ तक आपका मूड बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जलसा मैंने यहाँ तक पहुँचाया है। अब अगर आपको कुछ वो आया है तो मेरे नारे पे आप मेहमान का ऐसा इस्तेमाल करें जो यादगार हो। अल्लामा शफीकुल्लाह चतुर्वेदी को ऐसा बोलोगे? मैं कोई भी मुंह देख के तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आज की सैयद कैसर खालिद साहब की दुआ सुन के मैं अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, इन्हें खुश करने नहीं। मैंने कहा यार हजरत सैयद साहब हम तो आपको खाली नकीब ही समझते थे, नादिम समझते थे। आज जो आपने अलहाज शब्बीर साहब के यहाँ दुआ करी है, ये दुआ तो आला हजरत के उर्स में होनी चाहिए। मैं तो यही समझता था कि ऐसी यानी खताबत निकाबत होती होगी बस, लेकिन आज कहने लगे हजरत ये समझे मजाक कर रहे हैं। अल्लाह की कसम मजाक नहीं करी, मेरे लिए भी दुआ करी, हजरत के लिए भी करी, सारे उल्मा के लिए करी। मैं घर वालों को तो इन्हें सेहरा बांधना चाहिए कि मेरे ख्याल में कोई चीज नहीं छोड़ी जो इन्होंने मांगना ली। और अल्लाह बड़ा करीब। और आप पता नहीं कैसे मेरे मूड में इतनी बातें आ गई, मैं बढ़ूंगा नहीं, आप फिक्र न करें, क्योंकि आखिरी खतीब आ गए हैं। लेकिन आज जलसे को ऐसा बना दो जो कई साल तक यादगार रहे। और अगर थोड़ा सा हजरत आप आ गए हैं और थोड़ा इशारा कर दें बोलने का, आला हजरत एक्सप्रेस, ये गाड़ी का नाम है आला हजरत। नाम भी कितना अच्छा, आला हजरत एक्सप्रेस। और नाम सुनते ही सुन्नियों का मूड हो जाता है फ्रेश। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। नाम सुनते ही मूड होता है। बेशक। ये बड़े शीन से एक्सप्रेस छोटे लेकिन थोड़ा सा छोटे बड़े सारे मुझे दाद देते और थोड़ा मुबारकबाद देते। मौलाना शफीकुल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह मिजाज बन गया है। मैं उनके बीच में खलल नहीं हूँ, तोरे मुतखल्लल नहीं बनूंगा, फिक्र नहीं रखिए। मैं हैसियत से ज्यादा बोल गया हूँ, लेकिन मूड हो गया तो आज आपने जमालिया जलसा मुझे भी लगा जैसे बरेली में बोलना है, मगर थोड़ा मूड और फ्रेश कर लीजिए। एक साहब शायद सीतापुर इलाके के थे, दिल्ली की इंक्वायरी पे जाके बोले वो गाड़ी कब आएगी। कौन सी गाड़ी? आला हजरत एक्सप्रेस। मगर चूंकि सीतापुर जिले के थे, आला हजरत बोलना नहीं था, बरेली कहना नहीं था, घुमा बोले तो इंक्वायरी वाला भी हिंदू आदमी था, मगर बड़ा चलक तो बोला कौन सी गाड़ी। तो कम वक्त इतना बड़ा वो था, बोला अरे वही जो 11:25 पे यहाँ आती है। तो वो भी बड़ा चालू था, इंक्वायरी बोला चुप 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 11:25 पे तो और भी आती है। अब भी नहीं बोला ये बरेली, बोला बोला अरे वही 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 जो मुरादाबाद होके आती है। सुभान अल्लाह। चुप चुप चुप, अबे वो तो कहते हैं मुरादाबाद होके और भी गाड़ी आती है। नाम बोल, बोलो नाम। जब इसने मुंह खोलाया तो कसम खुदा की वो जूता निकाल के बोला तुझे नाम मालूम नहीं है, सारी दुनिया जानती है उसी गाड़ी का नाम आला हजरत एक्सप्रेस है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मौलाना सखावत का मूड फ्रेश है अल्हम्दुलिल्लाह। ये आखिरी इसका इनाम है 10 रुपए का, जो जाने के लिए है। कभी लोग तकरीर के लिए देते हैं और कभी ख़त्म करने के लिए देते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा मुझे कहते। लेकिन सब मूड में बड़ी अच्छी बातें हुई सारी, और मैंने कोई हक नहीं मारा। आखिरी 2 बातें अर्ज करता हूँ, इंशाअल्लाह पूरे मौजू के मुताबिक ही। ये फैज़ान औलिया है और आला हज़रत अल्लाह के वली है, बेशक इतने क्लियर वाले वली है, सुभान अल्लाह। जिनके सत्ते में ये जलसे की महफिल सजी है। सुभान अल्लाह। और बेटे ये आला हज़रत की जिंदा खुली करामत है कि आज हमारे पूरे इलाके में सुन्नियत जिंदा है। सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, एक बात अर्ज करूंगा, अब आगे भी नहीं कहूंगा। लो जल्दी से 2 मिनट में कहता हूँ। इमाम हसन के पास औरत पहुंची, उन्होंने बोला छोटे भैया ने कितना दिया? बोले 1000 बकरी। इतनी जल्दी भूल गए यार? दीनार, 1000 दीनार, 1000 बकरी। इमाम हुसैन बोले इतना ही मुझसे ले जाए। जल्दी से आवाज बढ़ाइए। वो तीसरे के पास भी आई, अब्दुल्ला इब्न जाफर के पास, जिनके 2 बच्चे करबला में शहीद हुए थे। नाम भी ले लूं अगर सैयद साहब इजाजत है। ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद, ये इन्हीं के बच्चे थे। उनकी सखावत देख कर कई नारे लगाओगे दिल के। उनके पास औरत आई, वो बोले किसके पास से आई? इमाम हसन इमाम हुसैन के। मांगने आई? मांगने नहीं आई, खुद दिया उन्होंने, खुद दिया। कितना दिया? 1000 बकरी, 1000 दीनार। तो अब्दुल्ला इब्न जाफर बोले मुझ अकेले से ले जा 4000। सुभान अल्लाह। मुझे अकेले से ले जा। और अम्मा अगर पहले आती मेरे पास, पहले आती तो 4000 से भी शुरू नहीं करता, 8000 से शुरू करता, ताकि तुझे क़यामत तक भीख मांगनी न पड़े, तेरी औलाद को भी नहीं मांगनी पड़ती। सुभान अल्लाह। बात मुकम्मल। सखावत इसको कहते हैं। आज का जलसा इसलिए मुबारकबाद के मुस्तहिक कराने वाले कि इन्होंने चंदा नहीं किया, कसम खुदा की, इसीलिए अल्लाह के वली की बारगाह में जलसा कबूल हुआ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़े खड़े, लेकिन आज जाते जाते आपको ये तोहफा देता हूँ। और मौलवी दूसरी टीम है जिसने इस्लाम को बचाया है। आखिरी ज़मान पे मेरे ये 4 मिनट के अंदर बात आई, और अगर आपने आवाज़ बढ़ाई, अल्लाह क़हारो जब्बार ने एक बादशाह को सजा देने के लिए मलकुल मौत से कहा कि ये आज सच बन के निकलना जालिम, इसे ऐसे मारना कि कुत्ते की मौत याद आ जाए, तड़पा तड़पा के मारना। मेरी ज़मीन पे मेरे पैसे का दुरुपयोग करता जालिम। और ये कहता कालू मन शद्द मिन्ना कुव्वा,
मुझसे बड़ा दादा कौन है, मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है? इजराइल सामने आ गए, टाइम नहीं दादा, और सामने आकर रास्ते पे खड़े हो गए। चमचे बोले, अबे हटो, बादशाह की सवारी आ रही। इस मर्दूद को मालूम नहीं था कि आज इसकी बोलने में घबराहट आ रही है। मौलाना को क्या याद है? डरियो मत। इधर सामने मलकुल हटो। कितना सॉलिड जवाब दिया मलकुल मौत ने। फरमाया मुझे रास्ते से मत हटाओ, मैं बड़े बड़ों को रास्ते से हटा देता हूँ। कुर्सी वालों डरो मत, बोलो सही बोले कि नहीं? मगर ये मर्दूद नहीं समझे, कुर्सी नहीं वाले समझे। कौन? ये नहीं आपको नहीं बोला, वो नहीं समझे। चमचे बोले हटो, अबे हटो। बादशाह ने बुलाया, क्या बात है? हजरत मलकुल मौत बोले तेरे कान में बात करनी है। बिखर गया बादशाह। मुझसे लोग कान में बात करने वाले है, कोई ऐसे जिंदा रहने वाले मैदान में नहीं कर पाते? अरे मुझे करनी है। कहने लगा बादशाह मूड तो तूने मेरा खराब कर दिया, जल्दी बोल जो कहना। कान करीब किया, मलकुल मौत बोले मैं मलकुल मौत हूँ। इतने कहने को बर्दाश्त नहीं कर पाया बादशाह, सीधा बेहोश होकर नीचे आ गया। खून भी निकल गया, पसीना भी और पेशाब भी सब मिक्स हो गया। होश आया तो हाथ जोड़ के बोला मुझे अब समझ में आ गया मेरी मौत करीब है, वहां तक जाने दीजिए। मलकुल मौत बोले सीधा खड़ा रहे, पहले तेरा मूड खराब था। माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं बीबी वाले। अब मेरा मूड खराब। और जब नीचे से रूह निकालनी शुरू करी पंजों के बल से, इधर से ऐसा मारा और सीने पर झटका लगाया, वो तड़पा गया। मगर एक जुमला मेरी जबान पे आया, उसी दिन मौलाना की भी लिखी थी, इसको तो तड़पा के गिरा के मारा। मगर आगे मलकुल मौत आए तो मौलाना को रोक के बोलो ठहरो। कुरान पढ़ने वाला मौलाना रुके। मलकुल मौत बोले मुझे जानते हो? ना। बोले मैं मलकुल मौत हूँ। अरे ऐसा मुसलमान होता है बीबी बोला लो। मौलाना बोले अगर आप मलकुल मौत हैं तो आपके इंतजार में तो मैं कई साल से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले मतलब? कितना शानदार जवाब होगा ईमान वाले का। बोले क्यों हूँ मेरे इंतजार में? मलकुल मौत बोले का इसलिए हूँ कि तुम्हारे बगैर आए नबी का दीदार नहीं हो पाता। सुभान अल्लाह। और मौलाना भी कितना शानदार होता है जब दिल से बोलता है। मौलाना से जैसे ही मलकुल मौत बोले मेरे इंतजार में इसलिए थे, ऐसे मुसलमान। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इंतजार था तुम्हारा दीदार के चक्कर में नबी के। कई हाथ में क्या है? थैला। कहाँ जा रहे थे? बाजार। क्यों? बच्चों का सामान लेने। कि तब पक्का मुसलमान था। बोले अगर इजाजत हो तो सामान लेकर घर रख जाऊं, वरना अपना काम शुरू करो। मलकुल मौत बोले आराम से ले आओ और मैं यहीं खड़ा हूँ। और ये मौलाना की हिम्मत बढ़ी और जब कदम बढ़ाया बाजार की तरफ तो पलट के फिर आए और मलकुल मौत से बोले एक तमन्ना तो मेरी पूरी हो ही रही है, बाजार से सामान लेने जा रहा हूँ तुम्हारी इजाजत के बाद, मगर एक तमन्ना मेरी और पूरी करवा दो। बोले क्या मेरी रूह ऐसे मत निकालना। फिर कैसे निकालूं? क्या जब मैं नमाज को खड़ा हो जाऊं और सजदे में चला जाऊं तब मेरी रूह निकाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलकुल मौत बोले मुबारक हो, ये दुआ भी तेरी कबूल हो गई। क्या ये इजाजत क्यों है? क्या ये मेरी तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से है। तेरी दोनों तमन्ना पूरी। मतलब समझे? कुरान पढ़ने वाले को फैसिलिटी मलकुल मौत भी देते हैं। वो जो तमन्ना करते हैं वो पूरी करते हैं और होती है। आज के बाद सब रखना याद कि मुलामा की इज्जत करना, औलिया की ताज़ीम करना। और एक जुमला सुन के ऊपर की तरफ उड़ के नहीं जाऊंगा, आराम से उधर से इंशाअल्लाह आऊंगा, जुमला कह के जाऊंगा। अब हमें इतने लोगों को कोई ये ना समझे कि ये आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वाकई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अमल में दम नहीं है, मगर हम पे करम इतना है बरेली वालों का। कसम खुदा की दम इतना है हम में, हमारी ताकत आंकनी हो तो अजमेर आके देख लियो। सुभान अल्लाह। दावा करके जाता हूँ बीबीपुर में, मैं दावा करता हूँ, गौर से सुनना, इंडिया की दिल्ली कबर में लाल किले में रैली करके दिखा दे, बसें फ्री चला दे, ट्रेनें फ्री लगा दे,
अगर मैंने खुदा की कसम इंडिया की गवर्नमेंट दिल्ली के लाल किले में इतनी पब्लिक नहीं बुला सकती जितनी पब्लिक मेरे ख्वाजा अकेले अजमेर में बुला के नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारा मत लगाओ, टाइम कम और ये मेरे बोलने में थम। इंडिया में लखनऊ के नेता एड़ी कर मर जाएंगे मगर किसी मैदान में लखनऊ के इतनी पब्लिक नहीं बुला पाएंगे जितनी पब्लिक अकेले आला हजरत अपने बरेली में बुला के दिखा देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं? इस साल का और 100 साल और से आओगे कि नहीं आओगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा फर्ज निभाया है। कुरान में मौला का फरमान आया है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, जो नबी को कहे अपने जैसा बशर उनके घर आना जाना नहीं चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये फरमान मेरे नबी का अभी दिल किसी का दुखाना और अब मौलाना को ऊपर जाना चाहिए। अल्लाह मुझे भी अमल दे, आपको भी अमल दे। खताएं हो गई तो मेरा करीम माफ कर दे। कुरान में अल्लाह का इरशाद, अल्लाह के वली सिर्फ परहेजगार होते हैं। मैं भी पढ़ लूँ, खताएं हो सकती हैं, हो गई होंगी। आप भी जोर से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व तुब इलैह। झूम कर बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उधार वाले चचा अब लेके आ रहे हैं, मौलाना सुभान अल्लाह बोल के।